नमस्कार विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में हम चर्चा कर रहे थे मौलिक कर्तव्यों के ऊपर और आपसे ये कहा था कि ये मौलिक कर्तव्य आप लिखकर लाना। ठीक है, तो आपने लिख लिए मौलिक कर्तव्य सारे। तो यहाँ से कई बार सीधा सीधा सवाल बनता है, मैं आपको बता देता हूँ कि 51 क्लोज क या 51 क्लोज क भी मिल सकता है आपको, है ना। तो इसमें किस बात का उल्लेख किया गया है कि संविधान का पालन के प्रत्येक भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है। क्या लिखा हुआ है? बोलो, आप बोलो खुद। संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। तो आपको एग्जामिनर ये लाइन दे सकता है और ये लाइन देकर ये पूछ सकता है ये कौन से आर्टिकल में प्रावधान कर रखा है। ठीक है, या फिर ये वाला आर्टिकल देकर ये पूछ सकता है कि इस आर्टिकल में कौन सा प्रावधान किया गया है। तो ख में क्या लिखा हुआ है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। क में क्या लिखा हुआ है कि भारत का प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। घ में क्या लिखा हुआ है कि देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। आह्वान मतलब जब भी, जैसे मैंने कहा ना, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कहे भाई आओ आपको देश की रक्षा करनी, तो आप उसके लिए हमेशा तैयार रहे। अंग में क्या लिखा हुआ है, या वैसे अगर एबीसीडी के अनुसार देखे तो ई में आएगा। ये किस में आएगा? ई में। क्या लिखा हुआ है? भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। अब इतनी बड़ी लाइन देकर पूछा जा सकता है कि कौन से आर्टिकल में प्रावधान है। ठीक है, भाग भी पूछ सकते, भाग पूछेगा जब तो कौन सा भाग बताओगे? 4A। ठीक है, फिर 6 में क्या लिखा हुआ है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे। और छह में क्या लिखा हुआ है? प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव रक्षा करे और उसका संवर्धन करे और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। छह में क्या लिखा हुआ है? बोलो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। और जय में क्या लिखा हुआ है? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। और यह में क्या लिखा हुआ है? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट और बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए पर्यटन और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। और अंतिम जो 11वां है वो कौन सा है? यदि माता पिता, या क्या लिखा हुआ है? हाँ, यदि माता पिता या संरक्षक है तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे। ये 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं ना, उनके, सॉरी, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए क्या करें? जो शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान कर रखा है ना, वो आरटीए एक्ट के तहत आर्टिकल 45 और 21 क्लोज ए, और एक ये इसमें 51 क्लोज 1 क्लोज का जो 11 वाला पार्ट है वो इसमें आ जाता है। और इस वाले को कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? हैं? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको जोड़ा गया था। और बाकी ये जितने भी है इनको 42वां संविधान 1970 किसकी सिफारिश पर? तो ये सारे फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अब लिखो मूल कर्तव्यों की विशेषताएं। हेडिंग डालो मूल कर्तव्यों की विशेषताएं। ये कौन कौन, मैं फिर बता रहा हूं आपको, मैंने जितनी भी देर आपको पढ़ाया कोई जरूर नहीं कि वहां से सवाल आए, लेकिन ये जो मूल कर्तव्य है ना, 11 मूल कर्तव्य, यहाँ से सवाल आते ही हैं कौन से आर्टिकल में किसका प्रावधान कर रखा है। और ये सारे आर्टिकल आपको याद भी होने चाहिए। ये जो मूल कर्तव्य हैं अपने व्यक्तियों के, ये भी आपको याद होने चाहिए। अब जब भी आपकी क्लास होगी ना इसके बाद में, तो उस समय मैं आपसे सुनूंगा। जैसे आपने प्रियम्बल सुनाई ना, उसी प्रकार मूल कर्तव्य भी सुनाओ। अच्छा, वो तो रट ली, इसको भी रट लो, क्या दिक्कत है? ये हो जाएगी याद, ऐसी बात, याद करो। मूल कर्तव्यों की विशेषताएं।
लिखो। देखो, मूल कर्तव्यों के भीतर नैतिक कर्तव्य समाहित है, ध्यान रखना। इनको स्वतंत्र नहीं किया जा सकता, एक प्रकार से ये कह सकते हो आप। लिखो, मूल कर्तव्यों में ही नैतिक कर्तव्य भी समाहित है। जैसे स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों, जैसे स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान एक नैतिक दायित्व है। क्या है? नैतिक दायित्व है। वहीं राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना एक नागरिक का कर्तव्य है। तो राष्ट्र गान और राष्ट्र ध्वज का आदर करना प्रत्येक नागरिक का क्या है? कर्तव्य, मूल कर्तव्य कह सकते हो आप। और जो स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्श है, उनका सम्मान करना क्या है? एक नैतिक कर्तव्य है, नैतिक दायित्व है। लिखो, मूल कर्तव्य, अगला फैक्ट, मूल कर्तव्य मुख्यतः नैतिक कर्तव्य ही होते हैं। देखो, मूल कर्तव्य भारतीय परंपरा, अगला फैक्ट, मूल कर्तव्य भारतीय परंपरा, कौमा पौराणिक कथाओं, कौमा धर्म एवं पद्धतियों से संबंधित होते हैं। एवं पद्धतियों से संबंधित होते हैं। लिख लिया? अब देखिएगा विद्यार्थियों, ये जो मूल कर्तव्य हैं, ये किसके लिए है? कौन से नागरिकों के लिए है? नागरिकों के लिए है, व्यक्तियों के लिए है। तो नागरिक तो कई प्रकार के होते हैं, भारतीय नागरिक भी होते हैं और विदेशी नागरिक भी होते हैं। तो बताओ, यहाँ से कई बार सवाल आता है कि ये जो मूल कर्तव्य है वो किन के लिए होते हैं? केवल भारतीय नागरिकों के लिए, केवल विदेशी नागरिकों के लिए, सभी नागरिकों के लिए? बताओ। गड़बड़ कर दिया ना आपने, 4 विकल्प देखने के बाद भी गड़बड़ कर दिया। देखो फिर बता रहा हूँ, ये नागरिक के जो कर्तव्य दिए गए हैं, जैसे राज्य के कर्तव्य कौन से होते हैं? नीति निर्देशित तत्व। ऐसे नागरिक या व्यक्ति के कर्तव्य कौन से होते हैं? मूल कर्तव्य होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये किसके लिए लागू होते हैं? केवल भारतीय नागरिक के लिए, विदेशी नागरिक के लिए, दोनों के लिए? केवल भारतीय नागरिक के लिए लागू होते हैं। लिखिएगा, मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, न कि विदेशी नागरिकों के लिए, न कि विदेशी नागरिकों के लिए। लिखो, मूल कर्तव्य दंडनीय नहीं है, मूल कर्तव्य दंडनीय नहीं है। लिखो, मूल कर्तव्यों को वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है।
लिख लिए? तो ये एक प्रकार से इनकी विशेषताएं होगी, है ना। और आप इस क्लास में तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है ना, वो केवल इन्हीं आर्टिकलों की है। ये जो सूची है ना, इनकी लिस्ट है, ये आपको याद होनी चाहिए। अब आप नेक्स्ट क्लास लेने से पहले इस सूची को याद कर लें। और अब आपको रेस्ट दे दिया जाता है, आप आराम से रेस्ट करो और अगली क्लास में मिलते हैं।